श्रेया एक बहुत ही समझदार और घरेलू लड़की थी। उसकी शादी रमित से हो जाती है। शादी के कुछ सालों बाद ही रमित की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। वहीं उसके घर की सारी जिम्मेदारी श्रेया के सर आ जाती है। श्रेया अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए जॉब करना शुरू कर देती है। श्रेया के परिवार में उसका एक देवर उत्कर्ष और ननद कृतिका होती है। श्रेया उन दोनों का पूरा ख्याल रखती है और उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने देती। ऐसे ही एक दिन, कृतिका, उत्कर्ष, जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आई भाभी, वैसे क्या बनाया है आज? तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे विद पुदीना चटनी। और उत्कर्ष कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? एक अर्जेंट कॉल था भाभी, इसलिए लेट हो गया। अरे वाह, आलू के पराठे। चलो तुम दोनों जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। भाभी, आप वर्ल्ड के बेस्ट भाभी हो। बस मेरी नौकरी लग जाए, फिर तो मैं भाभी को जॉब पे नहीं जाने दूंगा। मुझसे अब इनका स्ट्रगल देखा नहीं जाता। इस तरह श्रेया उत्कर्ष और कृतिका की बात सुन मुस्कुराती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। कृतिका और उत्कर्ष भी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और फिर एक शाम जब उनका परिवार एक साथ बैठकर डिनर करता है, तभी उत्कर्ष बोलता है, भाभी, एक शॉकिंग न्यूज है। अरे क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? भाई, अब क्या बसोड़ी मचा दी तूने? पागल, मेरी जॉब लग गई है, वो भी एक MNC कंपनी में। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज तुम्हारे भैया होते तो वो भी बहुत खुश होते। भाभी, आप हमारे लिए सब कुछ हो। आप ही हमारे माँ बाप हो और आप ही हमारे भाभी भैया हो। हाँ भाभी, आप ही हो सब कुछ अब हमारे लिए। अपने भाई रमित की तस्वीर देख उत्कर्ष प्रण लेता है कि अब वो घर की जिम्मेदारियां अपने सर लेगा। उत्कर्ष की बहन कृतिका और उसकी भाभी श्रेया भी तस्वीर देख इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन श्रेया ऑफिस से रिजाइन ले लेती है और घर पर रहने लगती है। उसका देवर अपनी भाभी को सारी सैलरी हाथों में देता है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है। तभी एक दिन कृतिका अपने भाई उत्कर्ष को वीडियो कॉल पे किसी लड़की से बात करते हुए देखती है। कौन है ये? तेरी गर्लफ्रेंड है ना? है ना? रुक, तेरी आशिकी के पंख तो अभी कुतरती हूँ। मेरे बाबू ने खाना खाया। चुप हो जा भगवान के लिए, और थोड़ा धीरे बोल ले, भाभी सुन लेगी तो क्या सोचेगी। अब ये कृतिका चुप नहीं होने वाली। तू तो गया, आशिकी चलाएगा, है ना? भाभी, ओ भाभी, जल्दी आओ, देखो भाई के कारनामे। कृतिका की आवाज सुनकर कृतिका की भाभी श्रेया भी वहाँ पहुँच जाती है। कृतिका अपनी भाभी श्रेया को सारी बात बता देती है। अपनी भाभी के सामने राज खुलते देख उत्कर्ष शर्म से लाल हो जाता है। उसके तो मानो तोते ही उड़ जाते हैं। उसकी भाभी श्रेया सब समझ जाती है और उत्कर्ष से उस लड़की के बारे में पूछती है। अच्छा जी, अब इतना शर्माओ मत। चलो चलो जल्दी बताओ, कौन है वो? अरे भाभी, वो तो मेरी बस जस्ट फ्रेंड है। भाभी, ये पक्का झूठ बोल रहा है। भाई की गर्लफ्रेंड ही है ये, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। अच्छा, ऐसे नहीं बोलते कृतिका। उत्कर्ष, बताओ जल्दी, क्या बात है पूरी? हाँ हाँ, बता दो, कौन थी वो वीडियो कॉल वाली चुड़ैल? बता ना। बस श्रेया, तुम्हारा बड़ा भाई है, ऐसे नहीं बोलते। अपनी भाभी श्रेया के पूछने पर उत्कर्ष सब बता देता है कि कंगना उसकी गर्लफ्रेंड है। वो उसे पिछले 4 सालों से डेट कर रहा है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। अपने देवर उत्कर्ष की बात सुनने पर उसकी भाभी कुछ दिनों बाद उसकी शादी कंगना से करवा देती है। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चलता है, पर एक दिन, कंगना, कहाँ हो तुम? अभी तक आई क्यों नहीं? अरे भाभी, कंगना भाभी तो अभी तक सोकर ही नहीं उठी। हाँ, क्या कहा? अभी तक सो रही है? ठीक तो है ना वो? भाभी, जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दो ना, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। और हाँ, ये पकड़ो मेरी इस मंथ की सैलरी। भाभी, मुझे शाम को अपनी फ्रेंड की शादी में जाना है, 2000 रुपए दे दो। तभी कंगना वहाँ आ जाती है और अपने पति उत्कर्ष की सैलरी को अपनी जेठानी श्रेया के हाथ में देख मुंह बना लेती है। कंगना का मन अपनी ननद कृतिका और जेठानी श्रेया के लिए बहुत खट्टा हो जाता है। वो उन्हें घर से निकालने के लिए और अपने पति उत्कर्ष की नजरों में गिराने के लिए वो अपनी एक महंगी डायमंड रिंग चोरी चुपके
अपनी ननद कृतिका के बैग में रख देती है और घर में बवाल करती है कि उसकी रिंग खो गई है। तभी शाम को आए आए, मैं तो बर्बाद हो गई। आए, मेरी डायमंड की रिंग मिल नहीं रही। क्या हुआ कंगना, क्या बात है? तुम्हारा सामान तो कोई भी नहीं छेड़ता। ध्यान से ढूंढो, मिल जाएगी। भाभी मैंने बताया था ना, पार्टी में जाना है, लेट हो रहा है। अरे मेरा पर्स रखा है टेबल पर, दे दो ना। ये बेबी डॉल की तो ड्रामे ही नहीं खत्म होते। ड्रामे और मैं, और मुझे पक्का पता है मेरी डायमंड रिंग है ना, तूने ही चुराई है। क्या बकवास है, कुछ भी। भाभी मुझे इनडायरेक्टली चोर बोल रही है। मुझे पक्का यकीन है रिंग तेरे पर्स में है, तू बस अपना पर्स चेक करा दे। कंगना कृतिका का पर्स चेक करती है जिसमें डायमंड रिंग मिल जाती है। अपने पर्स में डायमंड रिंग देख कृतिका शॉक होकर घबरा जाती है। ये नहीं हो सकता, मुझे फंसाया जा रहा है। अब पता चला पार्टी में जाने के लिए हड़बड़ाहट क्यों हो रही थी। बस करो अब तुम दोनों, बहुत हो गया। घर में हो रहे झगड़ों से घर की बड़ी बहू श्रेया बहुत परेशान हो जाती है। बस अब मुझसे इस घर की जिम्मेदारी और नहीं संभलती। ये लो कंगना चाबियां, और आज से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। घर की सभी चाबियां पाकर कंगना बहुत खुश होती है। दिन बीतते जाते हैं। कंगना अपनी जेठानी श्रेया के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करने लगती है। वो हर दिन अपनी जेठानी को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। फिर एक दिन वो अपनी जेठानी पर पैसे चोरी होने का झूठा आरोप लगा देती है। अपने ऊपर चोरी का आरोप लगने पर श्रेया और कंगना की बहुत बहस होती है और श्रेया घर छोड़ के जाने लगती है। तभी उत्कर्ष अपनी भाभी को रोक लेता है। कंगना, ये भाभी कहाँ जा रहे हैं? अरे जाने दो, ये वैसे भी इस घर में रहने लायक नहीं है। ऐसा भी क्या हो गया? आज तो मुझे सब कुछ क्लियर कर ही दो। तुम्हारी भाभी ना एक नंबर की चोर, लालची और झूठी है। और हद तो इन्होंने तब कर दी जब अपने ही घर में चोरी करा दी। अपनी भाभी के खिलाफ ऐसी बात सुनकर उत्कर्ष को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बीवी कंगना को एक तमाचा लगा देता है। क्या बकवास करती हो? इनकी वजह से आज मैं इस लायक हुआ हूँ कि कुछ बन सकूं, और मुझे तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में पता चल चुका है। तभी उत्कर्ष अपने पड़ोसी उमंग को बुला लेता है, जिसने कॉल करके उत्कर्ष को ऑफिस से फौरन घर आने के लिए कहा था। कंगना की सारी करतूत उमंग की इंस्टाग्राम रील वीडियो में कैद हो जाती है, जहां कंगना खुद अपनी जेठानी के पर्स में पैसे डालते हुए दिखाई दे रही थी। अपनी वीडियो देख के कंगना के होश उड़ जाते हैं और उसे अपने किए का पछतावा होने लगता है। कुछ ही देर में उत्कर्ष अपनी बहन कृतिका और भाभी श्रेया को बुला लेता है और बोलता है, या तो भाभी और कृतिका से माफी मांगो या फिर वो रहा घर का दरवाजा। आगे तुम अपने आप ही समझदार हो। उत्कर्ष, ये तरीका ठीक नहीं है बात करने का। कंगना तुम्हारी पत्नी है, थोड़ा तमीज से बात करो उससे। देखो, भाभी अभी भी तुम्हारी ही साइड ले रही है और तुमने इन पर इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बीवी बोलते हुए। छी। कंगना को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो अपनी ननद कृतिका और जेठानी श्रेया से माफी मांगती है। वो दोनों उसे माफ कर देते हैं। इस तरह उनका परिवार फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।